राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनकी रूस में एक सर्वशक्तिमान नेता के समान छवि बनी हुई है, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से एक नीति को अपनाया हुआ है। कोई भी रूसी नागरिक जो किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करता है या उनकी नीति का विरोध करना शुरू कर देता है, उस व्यक्ति को टारगेट करते हुए उसके खिलाफ किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई शुरू की जाती है। यही तो वह नीति है। यदि संबंधित व्यक्ति रूस में ही रह रही है तो फिर कुछ दिनों के भीतर उस व्यक्ति को कैद कर लिया जाता है और फिर यह धारणा बनाई जाती है कि आकस्मिक रूप में कुछ घटित हुआ है। इस दुनिया से उस व्यक्ति का गायब हो जाना अब रूसी नागरिकों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है। रूस की विपक्षी पार्टी के प्रभावी नेता और पुतिन के कट्टर राजनीतिक विरोधी माने जाने वाले अलेक्सी नवाल्नी की जेल में हाल ही में हुई संदिग्ध मौत, यह इसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। बेशक यह मानने का कोई भी कारण नहीं है कि ऐसी घटनाएं केवल रूस के वर्तमान राष्ट्रपति पुतिन के कार्यकाल के दौरान ही हो रही है। कोई यह मानने की आवश्यकता नहीं है। पुतिन के पूर्ववर्तियों के कार्यकाल में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, यानी कि यह पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि दुनिया ने अब महसूस किया है कि पुतिन का विरोध या आलोचना करने वाले प्रतिद्वंद्वी के सामने रूस में या रूस के बाहर भी समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। इस बार यह मुद्दा फिर एक बार सामने आया है। सबकी चर्चा का यह विषय बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस के ग्रैंड मास्टर और राजनीतिक कार्यकर्ता गैरी कास्परोव, इन्हें पिछले हफ्ते रूस के आर्थिक प्रहरी से जुड़े हुए एक संस्था ने रूस में आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है। रूस की वित्तीय निगरानी रखने वाली एजेंसी रोस्पिन मॉनिटरिंग ने गैरी कास्परोव को आतंकवादी व्यक्तियों की अपनी सूची में शामिल किया हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बिना कोई कारण बताए रोस्पिन मॉनिटरिंग ने तत्कालीन एकीकृत सोवियत रूस में पैदा हुए गैरी कास्परोव को आतंकवादी व्यक्तियों की अपनी सूची में सूचीबद्ध किया है, यानी कि शामिल किया हुआ है। कास्परोव को ऐसा करने से पहले अपना पक्ष रखने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं दिया गया है, यानी कि वो अपना पक्ष नहीं रख पाए। इस कदम के परिणाम स्वरूप अब कास्परोव के बैंक खाते जब्त किए जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा अधिकार रूसी प्रशासन को मिल गया है। यह पहली बार नहीं है कि जब पुतिन की सरकार ने गैरी कास्परोव के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। 2022 के मई महीने में रूस के न्याय मंत्रालय ने गैरी कास्परोव को विदेशी एजेंटों की अपनी सूची में शामिल किया था, सूचीबद्ध किया था। इसका यही मतलब निकलता है कि कास्परोव करीब 1.5-2 साल से पुतिन सरकार की हिट लिस्ट में पंजीकृत हो चुके हैं। वो उनके हिट लिस्ट पर आ चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव ने क्या अपराध किया है और पुतिन की सरकार द्वारा उन्हें या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, यह सवाल काफी स्वाभाविक रूप में कई लोगों के मन में उभर कर आया होगा। विश्व स्तर पर खेल के क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा हासिल करने वाले इस शतरंज खिलाड़ी ने ऐसी क्या गलती की होगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल अनेक लोगों के मन में उठा हुआ होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग इनके बारे में या इस मामले के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। 60 साल की उम्र के कास्परोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर राजनीतिक विरोधी माने जाते हैं।
यह पता चला है कि इस मामले में उनका यही एकमात्र अपराध सामने आया है। बस पुतिन विरोधी होना यही उनका एकमात्र अपराध सामने आया है। कास्पारोव पुतिन के लंबे समय से कट्टर राजनीतिक विरोधी हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ पुतिन की नीतियों की लगातार और बहुत खुले तौर पर आलोचना की है। लगातार और बहुत खुले तौर पर पूरे विश्व के स्तर पर। कास्पारोव लगभग 1 दशक से अमेरिका में रह रहे हैं। कास्पारोव शुरू से ही यूक्रेन पर पुतिन के आक्रमण के बहुत ही कठोर आलोचक रह चुके हैं। उन्होंने पहले से ही इसकी आलोचना की है। उन्होंने पहले कहा था कि रूस में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए पुतिन को हराना, इसके अलावा और कोई अन्य विकल्प रूसी नागरिकों के सामने बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। उन्होंने पिछले साल फरवरी में सार्वजनिक रूप में पश्चिमी देशों से यूक्रेन का समर्थन करने का आह्वान बिल्कुल खुले तौर पर किया था। पुतिन का विरोध करना एक अर्थ में रूस में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, या अभी ये शुरुआत हुई है। हाल के वर्षों में हमें यही अनुभव हुआ है और यह लगातार यही अनुभूति हमें सबको आ रही है, हम कर रहे हैं। आतंकवादी व्यक्तियों की सूची में रूस के कास्पारोव का समावेश, इसका मतलब है कि अब उन पर आतंकवाद के आरोपों के आधार पर अप्रत्यक्ष आपराधिक मुकदमा चलाने का विकल्प रूसी प्रशासन को, यानी कि पुतिन सरकार को उपलब्ध कराया गया है। कई लोगों का मानना है कि यही असली मामला अभी बन चुका है। हाल के वर्षों में रूस ने बार बार और लगातार अनुभव किया है कि पुतिन के आलोचक इसी तरह की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उन्हें यही भुगतना पड़ता है। कास्पारोव का नाम भी अब इस मालिका में जुड़ गया है। गैरी कास्पारोव की पृष्ठभूमि को देखते हुए, जिन्हें आतंकवादी व्यक्तियों की सूची में अब जोड़ दिया गया है, उन्हें सूचीबद्ध किया गया है, कोई भी देख सकता है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति के शतरंज खिलाड़ी से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी तक उनकी यह यात्रा कैसी हुई है। कास्पारोव का जन्म बाकू यानी कि अजरबैजान में हुआ था, जो उस समय एकीकृत सोवियत रूस का यानी कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और अब वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मौजूद है अजरबैजान। 1985 में यानी सिर्फ 22 साल की उम्र में गैरी कास्पारोव शतरंज के क्षेत्र में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए थे। बस तब से उन्हीं का नाम यानी कि कास्पारोव, यह नाम पूरी दुनिया को परिचित हो चुका था। वहीं से उन्हें सब दुनिया जानने लगी थी। इतना ही नहीं, जब तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर सन 2005 में शतरंज से यानी कि उस क्षेत्र से, चेस के क्षेत्र से अपनी सेवानिवृत्ति उसकी घोषणा जब तक नहीं की थी, तब तक यानी कि 255 महीने की रिकॉर्ड अवधि के लिए उन्होंने शतरंज की दुनिया में नंबर 1 का अपना स्थान यानी कि विश्व चैंपियनशिप को बिल्कुल बरकरार रखा था। यानी कि उनका ये जो स्किल है ये बिल्कुल समझ में आ सकता है। आधिकारिक तौर पर शतरंज के मैदान से अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा करने के कुछ समय ही बाद सन 2005 से कास्पारोव राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। वहां से वो राजनीति में आ चुके हैं। उन्होंने ऐसा करने के लिए यूनाइटेड सिविल फ्रंट की भी स्थापना की है। इसी माध्यम से रूस में चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र को संरक्षित करने के लिए या इस काम के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है। यह भी घोषणा कास्पारोव ने बिल्कुल साफ तौर पर वहां उस समय 2005 में की थी। उस समय उन्होंने कानून के शासन को बहाल करने और रूस में एक लोकतांत्रिक राजनीति को बहाल करने की कसम भी खाई थी। 2 साल बाद यानी कि सन 2007 में उन्होंने खुद कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व रूस में किया था। उस समय उन्हें और उनके काफी समर्थकों को
बहुत बड़ी मात्रा में जो समर्थक उतरे थे उन्हें रूसी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। कास्पारोव उस दिन या उस समय 5 दिनों तक जेल में रह चुके थे। उसी वर्ष में कास्पारोव ने पुतिन के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वो फैसला लिया था, लेकिन बेशक यह प्रयास उनका बिल्कुल सफल नहीं हुआ था। विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप पुतिन सरकार पर उन्होंने उसी समय लगाया था। यह रूसी सरकार का कथित दमन था, यह भी उनका एक बहुत गंभीर आरोप पुतिन सरकार पर और व्यक्तिगत तौर पर पुतिन पर था। कास्पारोव पहले से ही रूस के पुतिन के विरोध में सक्रिय थे। ये बात हमारी समझ में अब आ चुकी है, यानी कि 2005 से वो पुतिन का विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने संभावित उत्पीड़न से बचने के लिए सन 2013 में रूस को यानी कि अपने देश को छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि यहां उत्पीड़न हो सकता है। अपनी सन 2015 में प्रकाशित एक किताब विंटर इज कमिंग में कास्पारोव ने तर्क दिया था कि पुतिन और मुक्त दुनिया के अन्य सभी दुश्मनों को रोका जाना चाहिए। उस पुस्तक में, उस किताब में उन्होंने पुतिन की तुलना बहुत खुले तौर पर हिटलर से की थी। अब उनका अपराध समझ में आ चुका होगा। दुनिया की सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एक साथ आना चाहिए और तानाशाहों के खिलाफ लड़ना भी चाहिए, ऐसा आह्वान खुले तौर पर गैरी कास्पारोव ने सभी दुनिया वालों को किया था। उस समय यह आह्वान चर्चा का विषय बना हुआ था। मई 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद शतरंज खिलाड़ियों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों ने एक युद्ध विरोधी समिति का गठन किया था। उसमें यह बहुत सक्रिय थे। इस समिति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूसी नेताओं को युद्ध अपराधी घोषित करने का आह्वान किया था, यानी कि पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए, यह उनका प्रयास था। इसके तुरंत बाद रूस के न्याय मंत्रालय ने कास्पारोव को विदेशी एजेंट की सूची में शामिल किया था, यानी कि उस सूची में भी वो पंजीबद्ध हो चुके हैं। यह यूक्रेन से प्राप्त कास्पारोव को कथित रूप से वित्त सहायता के आरोपों के आधार पर किया गया था। उसमें कोई भी सबूत आज तक सामने नहीं आया है। ईरान, उत्तर कोरिया और चीन के साथ संबंधों को बढ़ाते हुए पूर्व संयुक्त सोवियत संघ में सहयोगियों को धमकाने की पुतिन की विदेश नीति पर भी कास्पारोव पहले से ही सार्वजनिक रूप से सवाल उठा चुके हैं, जो कि वो अजरबैजान के अपने खुद के देश के बारे में भी यही उनके विचार हैं। उन्होंने पुतिन पर रूस की मीडिया को कमजोर करने और अपने राजनीतिक विरोधियों को और स्वतंत्र व्यापारियों को उनका गला घोटने और लोकतंत्र की प्रणाली को पूरी तरह से कमजोर करने का भी आरोप उसी समय से लगाया है। आज भी उस आरोप पर वो कायम है। रूस में सन 2011-12 में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के मुख्य कारण से कास्पारोव पर उस समय एक हमला भी हुआ था। सन 2013 के बाद उन्होंने स्थायी रूप से रूस छोड़ दिया, अपने देश का उन्होंने त्याग किया। कास्पारोव एक दशक से अधिक समय से संयुक्त राज्य यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में रह रहे हैं। न्यूयॉर्क में वो अभी स्थित हैं। इसी कारणवश पुतिन की सरकार उनके खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, क्योंकि वो रूस में रह नहीं रहे हैं। कास्पारोव शतरंज में तत्कालीन विश्व चैंपियन अनातोली कार्पोव को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। कार्पोव को रूस में पुतिन के कट्टर समर्थक के रूप में जाना जाता है आज भी। कार्पोव रूस की पब्लिक चेंबर के सदस्य थे, यानी कि रूस में जिसे सामूहिक सरकारी निरीक्षक यानी निरीक्षण निकाय जो कहा जाता है, उसके वो अधिकृत सदस्य थे, यानी कि वो पुतिन के समर्थक के रूप में सब लोग उन्हें जानते हैं भी। हालांकि सन 2007 में कास्पारोव को गिरफ्तार किए जाने के बाद अनातोली कार्पोव ने सार्वजनिक रूप से इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
यह हमारे लिए बहुत कड़वा क्षण था, यह उनका विधान था। रूस के लिए भी गिरफ्तारी बिल्कुल सुखद नहीं है, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कास्पारोव का अपराध इतना गंभीर नहीं था कि एक विश्व चैंपियन को जेल में डाल दिया जाए। ऐसा वक्तव्य अनातोली कार्पोव ने उस समय प्रसारित किया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि पुतिन समर्थक होने के बावजूद भी कार्पोव ने यह विधान या वक्तव्य किया था। कास्पारोव अब भी अपनी इच्छा के विरुद्ध न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार न्यूयॉर्क में नहीं है। उनकी बुजुर्ग मां क्लारा शागेविना कैस्पेरियन अपनी मृत्यु तक मॉस्को में ही रहा करती थी या रहती थी। वही उनका देहांत हो चुका था। कास्पारोव को उनका अंतिम दर्शन भी नहीं हो सका। इसलिए अमेरिका में रहना निश्चित रूप से कास्पारोव के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही दर्दनाक रहा है। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध वहां रह रहे हैं, उनके सामने कोई और चारा ही नहीं है, इसलिए वो न्यूयॉर्क में स्थित हैं। बेशक रूस में अपनी अप्रतिबंधित शक्ति बनाए रखने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, यह दुनिया भर के लोगों की राय है। हाल के वर्षों में पावेलेंको, व्लादिमीर बुडानोव, राविल मैग्नेव, डैन रैपोपोर्ट, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पुतिन के कट्टर राजनीतिक विरोधी थे। बोरिस बेर्जो, बोरिस नेमत्सो, कितने नाम गिने जाए। और इन सब में कुछ महीने पहले येवगिन प्रिगोजिन वो भी सम्मिलित हुए, यानी कि उस लिस्ट में आ गए, जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। जो नाम मैंने अभी गिनाए उन सभी की, जो पुतिन विरोधक थे, उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई है। रूस के नेल्सन मंडेला के नाम से मशहूर अलेक्सी नवाल्नी का नाम हाल ही में इस सूची में सूचीबद्ध हो गया है, यानी कि शामिल हो गया है। ये सभी लोग पुतिन के विरोधी थे। इस साझा बिंदु को देखते हुए इस डर को समझा जा सकता है। अब समझ में आएगी बात कि कास्पारोव न्यूयॉर्क में क्यों रह रहे। इसलिए गैरी कास्पारोव को रूस द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाना किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। निकट भविष्य में रूस के संबंध में अन्य क्या क्या गतिविधियां होगी, यह अब पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए रुचि का विषय बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कास्पारोव क्या करेंगे, पुतिन क्या करेंगे और इनके बारे में विश्व की प्रतिक्रिया क्या होगी, यही अभी सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक रहस्य का या रुचि का विषय बन गया है। इतना ही आज हम कह सकते हैं।